का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। फरीदाबाद पृथला विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक और बीजेपी वरिष्ठ नेता ने अपने कार्यालय पर नववर्ष मिलन समारोह का कार्यक्रम का आयोजन किया और इस मौके पर कार्यक्रम के कई हजार की संख्या में इलाके से यहां लोग पहुंचे। और बता दें कि पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा को 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए आशीर्वाद दिया और इस मौके पर पूर्व विधायक पंडित टेकचंद शर्मा ने कार्यक्रम में उमड़े जनसैलाब का दिल की गहराइयों से धन्यवाद किया और कहा कि आने वाले 2024 के विधानसभा चुनाव में वो हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने भी पूर्व विधायक पंडित टेकचंद शर्मा का समर्थन करते हुए कहा कि पूर्व विधायक ने अपने कार्यकाल में इलाके की सुविधा और सहूलियत के लिए बहुत सारे विकास कार्य किए हैं और बीजेपी के साथ करीब 2500 करोड़ के विकास कार्य पृथला विधानसभा में किए हैं और उन्हें भी उम्मीद है कि आगे वो भी बीजेपी पार्टी के सिपाही बनकर लोगों के लिए 2024 में काम करते रहेंगे। कम से कम 10,000 पार आज हम लोग टेकचंद शर्मा जी के साथ और टेकचंद शर्मा जी की ताकत बन के यहाँ पर आए हैं। पृथला विधानसभा अब की बार टेकचंद शर्मा 50,000 पार से जीतेंगे कम से कम। क्यों जिताना चाहते हो टेकचंद शर्मा? पिछला उनका कार्यकाल आप लोगों ने भी देखा है, हरियाणा ने भी देखा है। हरियाणा के 90 विधायकों में से 89 सीएम के बाद जो विकास कार्य करे हैं वो टेकचंद शर्मा जी ने करे हैं। सरपंच के साथ ये है कि हम दोबारा से टेकचंद शर्मा को चंडीगढ़ भेजेंगे 2024 में। चाहते हैं तो जनता के हाथ में टिकट है, जनता के हाथ में जेब में टिकट है, जो जनता चाहेगी वही होगा और शर्मा जी किसी भी पार्टी चाहेंगे हम उनके साथ हैं, दल बल के साथ हैं। भाई आज इतना खुशी का ये माहौल है और इससे मैं तो कहूँ मेरी अगर बस चले तो मैं पूरे फरीदाबाद को इकट्ठा कर लूँ। अच्छा क्यों? हाँ, आज हमारे पंडित टेकचंद शर्मा जी का इतना बड़ा प्रोग्राम है और इतने दिल से उन्होंने बुलाया है कि बस मैं खुशी जाहिर नहीं कर सकता। ये संविधान रचनाकर है हमारे भीमराव अम्बेडकर जी, ये और सभी के संविधान जो पूरे हिंदुस्तान का संविधान है इन्होंने रचा है और इनकी हम पूजा करते हैं, इनको हम मानते हैं और इन्हीं संविधान का आजकल विपक्ष द्वारा देश में बढ़ रही गरीबी और बेरोजगारी के आरोपों को रोहतक लोकसभा के क्षेत्र से बता दें सांसद अरविंद शर्मा ने सिरे से खारिज कर दिया। सांसद अरविंद शर्मा का कहना है कि बीजेपी के कार्यकाल में 15 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया। अगर अर्थव्यवस्था के मामले में देखें तो भारत विश्व में 5वें नंबर पर पहुंच गया। भारत सरकार सबका साथ सबका विकास नारे को सरकार आगे लेकर जा रही है। वहीं आपको बता दें कि सांसद शर्मा बहादुरगढ़ में भाजपा महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष नीना सतपाल राठी द्वारा आयोजित 101वें 54 कुंडीय महायज्ञ समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे और उन्होंने नववर्ष के अवसर पर हवन यज्ञ में आहुति भी दी। और बहादुरगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सांसद अरविंद शर्मा ने कहा कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में फुल स्पीड से आगे बढ़ रहा है। विपक्ष का काम तो सरकार पर टिप्पणी करने का है, लेकिन सच्चाई ये है कि सरकार जन भावनाओं के अनुरूप ही काम कर रही है। वहीं सांसद अरविंद शर्मा ने कहा कि 500 साल के बाद देशवासियों का सपना साकार हो रहा है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बदौलत ही अयोध्या में रामलला की प्रतिमा भी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। अब रामलला अयोध्या में विराजेंगे। सरकार लोगों की जनभावनाओं के अनुरूप ही कार्य कर रही है। सौ 54 कुंडीय महायज्ञ 101वां है। 101वां महायज्ञ है, 54 कुंडीय महायज्ञ कुंडीय यज्ञ है और इसमें नव वर्ष के मौके पर हमारे बहुत ही परम पूजनीय आदरणीय प्रातः स्मरणीय हरिओम जी महामंडलेश्वर हरिओम जी द्वारा ये संपन्न हुआ। सतपाल राठी जी पूरे भादागढ़ ने मिलकर के, मैं कहूँगा पूरे हरियाणा ने मिलकर के इसमें हिस्सा लिया और आज पूर्णाहुति हुई नए वर्ष के उपलक्ष्य में। और उसमें आप और हम सब समझ सकते हैं कि इससे पूरे हरियाणा पर और पूरे देश में इसमें एक अच्छा संदेश जाएगा।
जबकि पूरा देश राममय हुआ है। श्री रामलला के भव्य मंदिर के पूजा प्रतिमा स्थापना के लिए पीले चावलों के तौर पर फरीदाबाद के सेक्टर 65, 64 और 63 में अयोध्या पहुंचने का निमंत्रण आया है, जिसको लेकर सेक्टर वासियों ने पूरे सेक्टर में परिक्रमा लगाई और राम मंदिर में राम के पधारने के निमंत्रण पर घर घर पहुंचने का काम किया। वहीं आपको बता दें कि जिसके बाद लोगों का भरपूर जोश देखने को मिला। वहीं इसी के साथ साथ लोगों ने भगवान श्री राम के जयकारों के साथ पूरे सेक्टर में परिक्रमा की और इसके बाद लोगों ने बताया कि गांव फरीदाबाद के सेक्टर 65 में अयोध्या में जाने के लिए निमंत्रण के तौर पर पीले चावल भेजे गए। भगवान श्री राम के पधारने पर सभी को वहां पहुंचने और नारनौल एसडीएम के माध्यम से सरकार को अपना मांग पत्र सौंपा। मजदूर पहले नारनौल के अनाज मंडी में इकट्ठा हुए और उसके बाद अनाज मंडी से पुराना बस अड्डा खांडा मोड़ होते हुए एसडीएम कार्यालय तक पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और बता दें कि एसडीएम कार्यालय में नारनौल के एसडीएम सोनू भट्ट को अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। नाणुंद मंडल के जो मनरेगा और मेट है वो अपनी मांगों को लेकर नाणुंद अनाज मंडी के अंदर इकट्ठे हुए हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि चंद 3 ही मांगे हैं और इतनी छोटी छोटी मांगे हैं। यदि सरकार उनको पूरा कर देती है तो इनके घरों में भी चूल्हा चौका कहीं ना कहीं जल सकता है। सबसे पहले हमारी ये मांग है कि मनरेगा के अंदर काम करने वाले मजदूर को जिस प्रकार देश और प्रदेश के अंदर महंगाई बढ़ी है, मंत्री, विधायक, संतरी, एमएलए, कर्मचारी, यहाँ तक गांव के चौकीदार, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, हर वर्ग का महंगाई भत्ता बढ़ा है, मगर मजदूर की दिहाड़ी जो की तो है। हम सरकार से मांग करते हैं कि मनरेगा में काम करने वाले मजदूर को 600 रुपए दिहाड़ी और पूरा साल काम दिया जाए। और दूसरी हमारी ये मांग है कि जो मेट भाई हैं, ये लगातार इनके काम के लिए काफी इन्होंने चक्कर काटने पड़ते हैं, इनको सरकार पक्का करे। और तीसरी मांग हमारी ये है, काम के दौरान यदि मनरेगा मेट और मजदूर की मृत्यु हो जाती है तो उनको आज जो सरकार 25,000 रुपए देती है, जो बड़ा ही निंदनीय है, बड़ी ही शर्मसार राशि है। हाँ, ये जो मनरेगा मेट मजदूर समिति है, इन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है सरकार के लिए, जिसमें उनकी कुछ डिमांड्स हैं। ये ज्ञापन मैंने रिसीव कर लिया है और इसको हायर अथॉरिटीज के पास फॉरवर्ड कर दिया जाएगा ताकि नेसेसरी एक्शन लिया जा सके। बहादुरगढ़ एचपीसीएल से जुड़े ट्रक ऑपरेटर और ड्राइवरों ने हड़ताल की है। ये सभी सड़क दुर्घटना के नए कानून का विरोध कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इस कानून में घायल को छोड़कर भागने पर 10 साल की सजा का प्रावधान हुआ है और वहीं इसका विरोध करते हुए ड्राइवरों ने कहा कि अगर हादसे के बाद रुके तो पब्लिक मार देगी और इसमें ड्राइवरों की सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। वहीं ड्राइवरों ने आगे कहा कि कोई जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं करता है और इसलिए सरकार को ड्राइवर की सेफ्टी के लिए भी कानून बनाने चाहिए। बता दें कि बहादुरगढ़ के आसोदा प्लांट के हर रोज करीबन 250 टैंकर लेकर निकलते हैं और ड्राइवरों का कहना है कि जब मांगे पूरी नहीं होती तब तक हड़ताल जारी रहेगी और जिससे आम जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सर, हमारे देश में इतने ट्रैफिक है कि ये रूल हमारे यहाँ पे लागू नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ हमेशा बड़े व्हीकल का कसूर निकलता है, चाहे हम कितनी सेफ्टी से चलाते हैं व्हीकल।
पर कोई भी आके हमारी गाड़ी में लग गया, हमारा कसूर होता है। छोटी गाड़ी वाले का कभी कोई कसूर नहीं आता। हम रोड पे चलते हैं, हम सारे इंडिकेटर, क्योंकि ड्राइवर को सारी ट्रेनिंग दी जाती है कि बड़े व्हीकल वाला अपने पूरे रूल से फॉलो करता है जी। छोटे व्हीकल वालों को कभी रूल फॉलो नहीं करते, वो बगैर रूल के चलते हैं। ये हड़ताल हमारी जो मोदी सरकार ने जो कानून लगाए हैं उनके विरोध में चालू हुई है, और जब तक ये कानून वापस नहीं लिए जाते जब तक ये हमारी हड़ताल जारी रहेगी। ये जो ड्राइवर को 10 साल की सजा के बेस पे बोला गया है कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है ड्राइवर से, वो 10 साल की सजा उनको है, और अगर ड्राइवर मौके से भाग जाता तो उसको 10 साल की सजा। अगर वो वहाँ से भागता नहीं तो उसमें कुछ राहत की बात कही गई है कानून में, बट अगर वो मौके से नहीं भागता तो उसको पब्लिक पीट देगी। तत्काल की बात है, इस TNT पे बड़ी गाड़ी थी, लेफ्ट साइड मुड़ना था, बाइक वाला इतनी स्पीड में आया कि पीछे के जोड़े में बाइक दे मारी। अब ड्राइवर स्टेशन पे यहाँ रुकेगा तो उसको तो पब्लिक ही मार देगी, उसको भागना पड़ा वहां से। अब उसके बाद उसका क्या हुआ, वो ये बाहर के कानून है, बाहर तो लोग किसी ड्राइवर के हाथ नहीं लगाता, लेकिन इंडिया के अंदर हमारे देश में तो ऐसा अगर 1 मिनट भी रुक गया तो पब्लिक मार देगी। बढ़ती हुई वाहन दुर्घटना को देखते हुए संसद में केंद्र सरकार ने एक प्रस्ताव रखा, बता दें कि जिसमें कहा गया कि अगर कोई भी वाहन चलाई दुर्घटना करके फरार हो जाता है तो उसके खिलाफ जुर्माना और जेल का प्रावधान रखा गया है, जिसका देश भर में विरोध किया जा रहा है और इसका असर अंबाला में भी देखने को मिला। आज आपको बता दें कि अंबाला में निजी बस ड्राइवरों ने विरोध जाहिर करते हुए बसों का चक्का थाम दिया है और हड़ताल पर उतर आए ड्राइवरों ने मांग की है कि सरकार इस कानून को वापस ले, क्योंकि ये ड्राइवरों के हित में नहीं है। वहीं पहले सरकार व्यवस्था दुरुस्त करे और फिर कानून बनाए। अगर सरकार ने कानून वापस नहीं लिया तो वे लोग अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल पर चले जाएंगे। और जो ये सरकार ने बिल ये पास किया है कि 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा, हमारी 9,000 रुपये सैलरी है, जिससे इन्होंने क्या है अभी जो अगर भाग जाएगा उसको कम पैसे देने पड़ेंगे, अगर वहीं रुकेगा तो पब्लिक कूट कूट के उसको मार देगी। इसलिए हम कहां से खर्चा देंगे, इतना पैसा कहां से देंगे। हमारी 9,000 रुपये सैलरी है, साल की 1,80,000 रुपये बनती है, तो हम तो दे नहीं सकते इतना पैसा। इसलिए हमने आज चक्का जाम कर दिया है। हमारे सारे साथी यहाँ पर खड़े हैं, जितने भी हैं, बस नहीं चलाएगा कोई भी जब तक हमारा समाधान नहीं होगा। इसलिए हमने सभी बसें खड़ी कर दी हैं। जी मैं अम्बाला डिपो में ड्राइवर हूँ प्राइवेट बस का, और हम इस करके इकट्ठे हुए। जो सरकार ने ये कानून लागू किया ना कि काला कानून, जो ये ड्राइवर से अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसको 7 लाख रुपए और 10 साल की सजा, इसके खिलाफ हम ये हड़ताल की हुई है। हम तो सरकार से ये कह रहे कि जो आपने ये कानून पास किया ना, इसको रद्द किया जाए। ये सर हमारी अम्बाड़े की, नारायणगढ़ की, जगाधरी की, पीपली की, पेवा सारी बसें बंद है। फरीदाबाद पृथला से विधायक नयनपाल रावत ने बडराम और नई नगला जाने वाली सड़क का नारियल फोड़कर शुभारंभ किया और इस मौके पर विधायक नयनपाल रावत का ग्रामीणों द्वारा फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक नयनपाल रावत ने बताया कि 25 लाख रुपए के कार्य इन गांव के पहले ही शुरू हो चुके हैं, तो वहीं 1 करोड़ रुपए के विकास कार्य के लिए 4 पंचायत को मंजूरी मिल गई है, जिसमें से नई नगला, बलराम समेत अन्य 3 नगला शामिल हैं। और बता दें कि इन सभी गांव में पहले कोई विकास कार्य नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से ये गांव और नगला विकास कार्यों से अछूते रह गए थे। बता दें साथ ही ग्रामीणों की कुछ और भी मांगे हैं जिनका आज ग्रामीणों द्वारा रखा गया है और बता दें जल्द ही उनकी सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। इससे तो काफी फायदा मिलेगा, क्योंकि जो अभी विधायक जी ने अभी जिसके उद्घाटन के लिए आए हैं, इससे भी काफी हमारे गांव में
पिछले उसमें काफी गंदगी रहती थी, इससे थोड़ा सा सहयोग मिलेगा। और जो रह जाएंगे उसके लिए विधायक जी ने बोल दिया है कि ये है तकरीबन जो हमारे पास, हमारी जनता के पास जो कमी है, बारात घर हुआ या जो भी कुछ जिस चीज की हमें जरूरत है वो पूरी कर रहे हैं, उस चीज को विधायक जी ने हमें पूरा करके देने के लिए किया है। गरीब जनता को क्या चाहिए, बस अपना काम चाहिए, वो विधायक जी ने बोल दिया है। विधायक जी उस काम को करके देंगे। हम विधायक जी का बहुत बहुत आभारी हैं उस बात पे। देखिए, कुछ इनके लगभग 25 लाख रुपए के काम इनके स्टार्ट हो गए थे, जो हमने इनको वैगी के माध्यम से दिए थे। उनके टेंडर हो गए और वो रास्ते बनने शुरू हो गए। एक्चुअली क्या, और लगभग 1 करोड़ रुपए का हमने, और क्योंकि ये छोटे नगराए और 4 नगराए, पहले इनकी पंचायत बडराम गांव के साथ अटैच थी, लेकिन अब ये चारों नगरा अलग हैं। इनकी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, तो कुछ इनकी डिमांड्स थी। उनके लिए हमने कहा कि भाई 1 करोड़ रुपए के लगभग इनके काम अन्य हैं, उनको मंजूर करके उन पर काम का शुरू कर देंगे। और विडंबना ये रही कि जब जब कोई विधायक बना, इन नगराओं की तरफ कोई देखने वाला पैदा नहीं हुआ, न देखता था। अगली खबर दिल्ली से सटे गुरुग्राम सिटी की है, जहां नए साल को कहीं बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से मनाया गया और कहीं शरारती तत्वों ने हुड़दंग मचाकर। तो वहीं आपको बता दें कि गुरुग्राम के सबसे पॉश इलाके सेक्टर 29 में सबसे अधिक संख्या में पब और बार है और गुरुग्राम पुलिस के कड़े इंतजाम किए जाने के बावजूद लोग यहां हुड़दंग मचाते नजर आए। गुरुग्राम के सेक्टर 29 की बात की जाए तो बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से लोगों ने नए साल को एंजॉय किया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ सेक्टर 29 की तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। नए साल के जश्न को मनाने के लिए गुरुग्राम पुलिस ने व्यापक तैयारियां की हैं और एडिक्वेट नंबर में पुलिस फोर्स को हम लोगों ने डिप्लॉय किया है। और आप लोग देख भी सकते हैं कि हर तरीके के इंतजाम हम लोगों ने किए हैं। एम्बुलेंस भी यहाँ पर है, क्रेन भी है, और अब की बार जो टैक्सी और कैब सर्विसेज थी उनके साथ भी लाइजन करके हम लोगों ने उनके लिए डेडिकेटेड पार्किंग भी बनाई है। और उनके लोगों को भी यहाँ रखा है कि यदि कोई व्यक्ति जश्न मनाने के बाद घर जाने के समय उसको कोई समस्या है और वो कैब बुक नहीं करा पा रहा है, तो ऐसे में उनके लोग हेल्प करेंगे, उसके लिए कैब बुक कराई जाएगी और उन लोगों को हम उनके घर तक छुड़वाने का काम करेंगे। महेंद्रगढ़ में प्राइवेट बस एसोसिएशन के ड्राइवरों ने केंद्र सरकार द्वारा ड्राइवर के लिए बनाए गए नए कानून के खिलाफ अपनी बसों को बस स्टैंड पर खड़ा करके रोष प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और ड्राइवरों के लिए बनाए गए नए कानून को वापस लेने की मांग की है। वहीं महेंद्रगढ़ में प्राइवेट बस एसोसिएशन के ड्राइवरों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने ड्राइवरों के खिलाफ ये काला कानून बनाया है और जिसे केंद्र सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए। बता दें कि यदि सरकार ने ड्राइवरों के लिए बनाए गए नए कानून को वापस नहीं लिया तो ड्राइवर मजबूरीवश अपना रोजगार छोड़कर घर पर बैठने को मजबूर होंगे। यदि केंद्र सरकार ने पुराने कानून लागू नहीं रखे तो एक बहुत बड़ा ड्राइवर वर्ग अपनी आजीविका चलाने और रोजी रोटी कमाने से वंचित हो जाएगा। ये सब जो सरकार ने काला कानून ड्राइवरों के प्रति बनाया गया है ना, उसकी वजह से इन ड्राइवरों ने हड़ताल की हुई। ये कानून है कि भाई जो भी कोई अगर एक्सीडेंट होता है तो उसमें उसको नहीं लेके गए तो उसको ड्राइवर को होगी सजा होगी। अगर वो उसको लेके जाता है तो उसका बचाव, अगर नहीं लेके जाएगा तो पब्लिक उसको, अगर लेके जाएगा तो पब्लिक मार दे उसको वहाँ पे। इस वजह से इन्होंने यहाँ पे हड़ताल की। ये दो कानून, काले कानून लागू किए हैं। इसके सारे जो ड्राइवर एकता के खिलाफ है। कौन कौन से कानून है? एक तो ये 10 साल की जो सजा कर रहे हैं ये खिलाफ है। एक किसी आदमी की डेथ हो जाती है उसको ड्राइवर वहाँ रुकता है, मरने वाला तो मर गया, उसको पब्लिक मारती है। और 7 लाख रुपए जुर्माना कर रहे हैं। बताओ कहाँ से लाएंगे? कोई 200 रुपए की नौकरी कर रहा है, कोई 300 कर रहा है, कोई 500 कर रहा है। इनके पास 7 लाख रुपए होते
तो ये किस लिए चलाएंगे गाड़ी? ये अपने घर रह जाएंगे। ये हड़ताल जी हमारी ड्राइवरों की इसलिए है कि ये जो काला कानून लगाया गया है इसको सरकार वापसी ले। ठीक है, आने वाली नस्लें हमारी क्या करेंगी? फिर हमारे को 10 साल की सजा हो जाएगी तो हमारे बच्चे क्या करेंगे? ये कोई थोड़ी खिलाएगा उनको। जुर्माना कौन भुगतेगा इस चीज का? सरकार इस चीज का जुर्माना भुगतेगी अभी आने वाले इलेक्शन में इस बात का। ठीक है, और हम चाहते हैं कि ये सारा काला कानून जो लगाया है वो वापसी लिया जाए। हम इस चीज से सहमत नहीं है। भाई ये जो प्राइवेट आदमी है, ये बेचारे जो ड्राइवर है, ये ट्रक के किसी के भी ड्राइवर है, ये सरकार ने जो गलत कानून काला कानून कराया भाई, कोई किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हादसा हो जाता है तो उसको ड्राइवर को 10 साल की जेल 7 लाख को जुर्माना का ऐसा कोई कानून लाया। हम चाहते हैं इस अंधे कानून को सरकार के तो वापस ले ले। नहीं, सामाजिक संगठन और पूरा शहर इनके साथ रहेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। आखिर में ये कानून हमने वापस कराना है, इसलिए हम पूरा इनका समर्थन करते हैं कि इस अंधा कानून को वापस लिया जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।